खबरों को अब विस्तार से जानेंगे और सबसे पहले बात होगी छत्तीसगढ़ के बस्तर की। छत्तीसगढ़ के बस्तर की बात कर लेते हैं, जो सियासी अखाड़ा बना हुआ है इस समय। यहां बस्तर में सियासत का पारा हाई है, क्योंकि राजनाथ सिंह और राहुल गांधी, एक तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता, दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं बस्तर लोकसभा चुनाव के प्रचार में अपनी ताकत झोंकने के लिए। कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों ने बस्तर को जीतने की पूरी तैयारी कर ली है और बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां के दौरे कर रहे हैं। 8 अप्रैल को पीएम मोदी भी यहां पर आए थे। महा कवरेज विस्तार न्यूज पर आपने देखी। और जब 13 अप्रैल को आज राजनाथ सिंह और राहुल गांधी बस्तर आए हुए हैं, तब भी विस्तार न्यूज पर महा कवरेज लगातार जारी है। दिग्गजों के दौरे की महा कवरेज अलग अंदाज में सिर्फ विस्तार न्यूज पर ही आप देख पाएंगे। तो सीधा रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और कवासी लखमा मौजूद है मंच पर। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद है मंच पर, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं कवासी लखमा। साल में 1-1 लाख रुपए देंगे, 1-1 लाख, 1000 रुपया देके भारतीय जनता पार्टी में 1000 रुपया दिया। वादा है आपसे, वादे को निभाते हुए हम। ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से टनल के जरिए मयंक को बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। रीवा के मनिका में बोरवेल में गिरे 6 साल के मयंक को बचाने के लिए 22 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मयंक 22 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। मयंक अभी भी बोरवेल में फंसा हुआ है और 22 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। विस्तार न्यूज भी लगातार ग्राउंड जीरो पर है, मौके पर है। 2 तस्वीरें आपके सामने। फिलहाल ये तस्वीर टनल की, किस तरीके से टनल वो बनाई गई और इस टनल के जरिए ही मयंक तक पहुंचा जाएगा। इस टनल के जरिए ही मयंक तक पहुंचा जाएगा। सबसे पहले सबसे तेज विस्तार न्यूज पर पल पल का अपडेट देख रहे हैं आप। 22 घंटे से लगातार महा कवरेज जारी है। मयंक को बचाना है, मुहिम लगातार जारी है विस्तार न्यूज की। और सबसे पहले इस खबर की, इस घटनाक्रम की तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज पर ही देखेंगे। जब मयंक गिरा बोरवेल में, सबसे पहले तस्वीर हमने आपको दिखाई। जब खुदाई शुरू हुई जेसीबी मशीनों के जरिए, सबसे पहले खबर और तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और जब आज राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे, वो खबर, वो तस्वीर भी विस्तार न्यूज ने आप तक सबसे पहले पहुंचाई है। किस तरीके से टनल के जरिए मयंक तक पहुंचा जा रहा है, वो तस्वीर, वो खबर, वो घटनाक्रम भी विस्तार न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। जो कि हमारा वादा है आपसे कि पल पल की हर एक खबर, हर एक अपडेट आपको हम देंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा के रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने घटना पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि रेस्क्यू की टीमें लगाई गई हैं, बारिश और मिट्टी की वजह से परेशानी हो रही है, लेकिन प्रशासन पूरी ताकत के साथ मासूम को बचाने में जुटा हुआ है। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को खुले बोरवेल को बंद कराने के निर्देश भी दिए। हमने रेस्क्यू करने के लिए वहाँ टीम लगाई हुई है, लेकिन बारिश और मिट्टी में धंसा होने, गीला होने के कारण से काफ़ी कठिनाई आ रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रशासन पूरी ताकत के साथ में हमारे अपने बालक को बचाएगा और इस संबंध में जो जो बन पड़ेगा वो सब करेंगे। मेरे अपने विधायक मित्र सिद्धार्थ तिवारी वही मौके पे है, कलेक्टर से मेरी बात हुई, एसपी से बात हुई, सारी रेस्क्यू टीम लगी हुई है। उम्मीद करेंगे कि हम सब मिलकर के सफल हों। अत्यंत दुखद है, मैंने प्रशासन को पहले भी निर्देश दिए, दोबारा निर्देश दे रहा हूँ कि ऐसे कोई बोरवेल किसी क्षेत्र में हो, उनको वो तुरंत बंद कराए। खासकर ऐसे सूखे बोरवेल जिसमें पानी नहीं आता, लेकिन ये जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो इससे बचना चाहिए और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में ऐसी घटना ना। रीवा के त्योथर में बोरवेल में गिरे मयंक को बचाने के लिए पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के रहने वाले राहुल का परिवार भी मयंक की सलामती की दुआ कर रहा है। राहुल के परिवार ने विस्तार न्यूज से बातचीत की। बता दें कि 2 साल पहले जांजगीर चांपा जिले के पिहरीद गांव में
10 साल का राहुल साहू 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था, जिसे बचाने के लिए 104 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। राहुल को बचाने के लिए भी जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित सभी ने बहुत मेहनत की है और मेहनत तब भी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी उस समय मौजूद थे। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने देखिए। और राहुल के परिवार से एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी मिले थे और जब मयंक बोरवेल के गड्ढे में गिरा हुआ है, तब भी विस्तार न्यूज मौके पर मौजूद। मैं मयंक के लिए कहना चाहती हूँ, मयंक बेटे के लिए कहना चाहती हूँ कि मयंक अंदर में 60 फीट गहरे में फंसा हुआ है। भगवान उसको अच्छे से रखे, भगवान उसकी रक्षा करे। और मैं कहना चाहती हूँ कि शासन प्रशासन, एसडीआरएफ टीम को पिछले 1.5 साल पहले जो घटना हुआ था, जो मेरा बेटा भी ऐसे ही बोरवेल में गिर गया था, उसको इतने बड़े रेस्क्यू कराकर इतने अच्छे से निकाल लिए। वैसे ही मैं भी वहाँ के शासन प्रशासन के टीम को मैं बोलना चाहती हूँ, वैसे ही उसको भी इतनी कड़ी मेहनत करके उसको भी सकुशल बाहर निकाल लेवे। अब बात कुछ और खबरों की। उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है, जिसके चलते अब उज्जैन एमपी का एक पर्यटन स्थल भी बन गया है। पूरे देश से लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचते हैं, जिसके बाद अब उज्जैन में होटल इंडस्ट्री सहित अन्य व्यापार में इजाफा हो रहा है। तो करोड़ों रुपयों का व्यापार यहां पर हो रहा है। महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन में पर्यटन बढ़ा है, लोग बड़ी संख्या में दूर दूर से यहां पर पहुंचते हैं। महाकाल लोक बनने के पश्चात से उज्जैन में टूरिस्ट की और श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ी है। हर रोज़ लगभग 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं का यहाँ पे आगमन हो रहा है। वो आ रहे हैं, आने के साथ ही साथ वो यहाँ की सुविधाएं यूज़ करते हैं, होटल्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स यूज़ करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए टैक्सी इत्यादि यूज़ होता है। तो इकनॉमी काफ़ी बढ़ी है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी मिल जाता है। साथ ही उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, मंदिरों की नगरी है। और फिर उज्जैन से इस प्रदेश के लाडले विधायक जो डॉक्टर मोहन यादव जी वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो उज्जैन का एक समुचित विकास की ओर उज्जैन बढ़ रहा है। 2028 में कुंभ सिंहस्थ होने वाला है। उस दृष्टि से भी और इस शहर के मुख्यमंत्री होने के कारण इस शहर में अपार संभावनाएं और बढ़ी है। और साथ ही साथ वेडिंग डेस्टिनेशन हो, और साथ में आपने कहा कि धार्मिक के साथ औद्योगिक नगरी भी डॉक्टर मोहन यादव जी बना रहे हैं। उन्होंने काफ़ी MOU अभी साइन करे हैं उज्जैन में बड़ा सबमिट करके। तो इस उज्जैन के अंदर काफ़ी संभावना है और आगे बढ़ने। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बेटे और छिंदवाड़ा कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के पक्ष में लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कमलनाथ जुन्नारदेव विधानसभा के ग्राम नवेगांव पहुंचे, जहां जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि किसानों के साथ न्याय हो। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। मैं चाहता था किसानों के साथ न्याय होए, उनको सही मूल्य मिले। आज गेहूं का भाव भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है और क्या मिलता है, कहीं देख लीजिए। इनकी झूठ, हर बात झूठ। गारंटी देंगे, गारंटी है, गारंटी है। गारंटी तो केवल इनकी महंगाई की है, महंगाई की गारंटी देते हैं। महंगाई कितनी बढ़ गई माताओं बहनों, आप जानते हैं। तो कुछ भी देंगे, महंगाई बढ़ाएंगे। पेट्रोल डीजल का भाव क्या है, ये सब सच्चाई आप सबके सामने है। अब खबर रायपुर से, जहां बीजेपी ने पोस्टर के जरिए कांग्रेस पार्टी की लगातार चल रही विवादित बयानबाजियों पर हमला बोला। पोस्टर में डॉक्टर चरणदास महंत, बस्तर लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने तीखा तंज कसा है। ये कार्टून जारी करते हुए छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसका कैप्शन देते हुए लिखा है, बोगस मोहब्बत की दुकान, बोल रही अभद्रता की जुबान। ये तस्वीरें, ये पोस्टर पॉलिटिक्स, कार्टून पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। जिस तरीके से कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता पीएम मोदी के लिए विवादित बयान दे रहे हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी ने एक कार्टून जारी किया है
और उस कैप्शन में लिखा है, इसमें चरणदास महंत आपको नजर आ रहे हैं, कवासी लखमा आपको नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। इन तीनों का कार्टून है और कैप्शन दिया है बीजेपी ने, बोगस मोहब्बत की दुकान, बोल रही अभद्रता की जुबान। राहुल गांधी को सुन लेते हैं, बस्तर पहुंचे हुए हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। की लड़ाई है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, जो लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, अदानी जी, आरएसएस, जो संविधान पर, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने आदिवासी शब्द को बदलने की कोशिश की। हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी में और आदिवासी में जमीन आसमान का फर्क है। आदिवासी का मतलब वो वर्ग जो इस जमीन का, जल का, जंगल का पहला और असली मालिक था। मतलब जब हिंदुस्तान में कोई और नहीं था तो आदिवासी यहां रहते थे, जंगल उनका, जमीन उनकी, जल उनका। यह है आदिवासी शब्द का मतलब। और जो लोग आपको आदिवासी कहते हैं वो इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान के जल, जंगल और जमीन पर आपका हक बनता है और पहला आपका हक बनता है। जो आदिवासी कहते हैं वो आपके धर्म, आपकी भाषाओं, आपके जीने का तरीका, आपके इतिहास का आदर करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। दूसरी तरफ जो आपको वनवासी कहते हैं वो आपको हिंदुस्तान के हकदार नहीं मानते। उनका कहना है कि आप जंगल के निवासी हो, जहां जंगल है वहां आप हो, आपको जंगल में रहना चाहिए, आपको अधिकार नहीं मिलने चाहिए, आपको जमीन, जल, जंगल पर अधिकार नहीं होना चाहिए। वनवासी शब्द का मतलब अधिकार नहीं मिले, भागीदारी ना हो। यह लड़ाई है। आप देखिए, हम आपके लिए पैसा कानून लाए, ट्राइबल बिल लाए, मनरेगा लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए। आपका जो हक है, आपकी जो जमीन है, वो हम आपको वापस देते हैं। और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग आपके धर्म पर, आपकी विचारधारा पर, आपकी भाषाओं पर, आपके इतिहास पर आक्रमण करते हैं। और देखिए, हिंदुस्तान में जंगल कम होता जा रहा है। कौन कम कर रहा है? बीजेपी के लोग अदानी जी जैसे अरबपतियों को,
जंगल की जमीन पकड़ा रहे हैं। एक ऐसा दिन आएगा जब हिंदुस्तान में जंगल नहीं होगा और फिर बीजेपी आरएसएस के लोग आपसे कहेंगे आप तो वनवासी हो। अब तो वन ही नहीं है, जंगल ही नहीं है, तो आप कहीं के नहीं हो। यह सोच है उनकी। ये चाहते हैं कि आपके बेटे बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में ना जाएं। ये चाहते हैं कि आपके बच्चे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम ना करें, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट ना बने। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आपको भागीदारी मिले, आपको धन मिले, आपके बच्चों को शिक्षा मिले, कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनको जगह मिले। यह फर्क है। अब नरेंद्र मोदी हर भाषण में अलग अलग चीजें कहते हैं। कभी समुद्र के नीचे घुस जाते हैं, देखा होगा आपने, देखा ना, समुद्र के नीचे पूजा हो रही है। कोविड होता है, देश को कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, सांस नहीं ली जा रही, अस्पताल के सामने लाशों का ढेर पड़ा है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है थाली बजाओ। उसके बाद जब थाली से काम नहीं हुआ, कहते हैं अब मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। अस्पतालों में बिजली नहीं थी और नरेंद्र मोदी कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और लाखों लोग कोविड के कारण मरे। हर प्रदेश से गरीब लोग घर वापस लौटे। दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से लोग छत्तीसगढ़ वापस आए। दिल्ली की सरकार ने कोई मदद नहीं की, किसकी मदद नहीं, किसी की भी मदद नहीं की। पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को दे देते हैं। अदानी, अंबानी, ये 5-6 लोग हैं। आप हैरान हो जाओगे, हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, उनके पास भी उतना ही धन जितना इनके पास। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इन 22-25 लोगों की मदद करते रहते हैं। बेरोजगारी फैल रही है। किसी से भी पूछो, आप किसी भी प्रदेश में चले जाओ, सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? सब लोग आपको कहेंगे बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। कभी आपने मीडिया को बेरोजगारी की बात करते हुए देखा है? कभी बोलते हैं बेरोजगारी के बारे में? कभी महंगाई के बारे में बोलते हैं? भागीदारी के बारे में बोलते हैं? ये आपको मोदी जी दिखाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हुए, कभी समुद्र के नीचे जाते हुए।
कभी मंदिर में पूजा करते हुए। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उनको कहा गया कि आप राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आ सकती, मना कर दिया उनको। राष्ट्रपति को मना किया, क्यों? क्योंकि वह आदिवासी थी। सिर्फ यह कारण, आदिवासी को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में हम नहीं आने देंगे। यह मोदी जी ने देश को मैसेज दिया। यह इनकी सोच है। और पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, बीजेपी का नेता आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा है। देखें, सबने देखा ना, और पेशाब कर रहा है। और फिर उस वीडियो को बीजेपी के लोग पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं कि देखो आदिवासियों के साथ हम क्या कर सकते हैं। यह इनकी सोच है और इनका लक्ष्य सिर्फ वही है कि आपका जल, जंगल, जमीन उठा के ले लें, आपको एक दूसरे से लड़ा दें और अदानी जी को आपकी जंगल, जमीन, जल पकड़ा दें।